स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सर्कल्स का टॉपिक जो चल रहा है इसी का दूसरा हिस्सा देखेंगे। कल हमने पहले एक्सरसाइज की है, तो पहले हम देखेंगे थ्योरम नंबर 10.2। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन क्या थ्योरम क्या है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर एक सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे सर्कल पे, तो हमें ये साबित करना है कि ये टेंजेंट्स इक्वल होंगे। मान लेते हैं हम P पॉइंट रखते हैं, तो P पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ये ड्रा किया PA, और दूसरा टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रा किया, यह PB। तो हमें साबित करना है कि ये PA टेंजेंट और PB जो है आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करेंगे। ए को हमने मिला, OP को हमने मिला दिया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसको हमने सेंटर के साथ मिलाना है, और इस वाले पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सेंटर के साथ मिलाना है। तो हम थ्योरम में देखेंगे पहले गिवन क्या है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगा, बाद में कॉपी का फोटो जो है वो डाल देंगे, तो आपने उस पे खुद ये लिखा है गिवन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ आप देखिए गिवन में है क्या, हमारे पास है एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट P है। यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स PA और PB इस पे ड्रा किए हैं, और साबित क्या करना है, टू प्रूव जिसे हम कहेंगे। हमें ये साबित करना है कि PA जो होगा ये PB के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाली है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है, हमने पहली थ्योरम की है, उसके हिसाब से ये वाले एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। तो अगर हम प्रूफ पे आएंगे तो प्रूफ में क्या है, हम कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, OA जो है ये OB के बराबर होगा। अब देखिए क्यों OA और OB आपस में बराबर हैं, क्यों है बराबर? दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के सेम सर्कल, ठीक है। OP जो है ये OP के बराबर है, कॉमन है दोनों का। अब इसके अलावा यहां पर जो एंगल है ये वाला एंगल PAO, पूरा नाम हम देंगे, इज इक्वल टू एंगल PBO। दे आर ईच 90 डिग्री। क्यों? जो हमने पहली थ्योरम की है और उसके हिसाब से टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो हमेशा राइट एंगल होता है। तो ये दोनों इस हैसियत से 90 होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, लेकिन रूल कौन सा अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर साइड, ये वाला साइड आ गया, ये वाला साइड आ गया, और ये राइट एंगल आ गया। हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है साइड 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 का क्राइटेरिया, वो है साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड का क्राइटेरिया, वो है एंगल एंगल और इंक्लूडेड साइड का क्राइटेरिया। लेकिन उनमें से यहाँ कोई अप्लाई नहीं होता है। यहाँ चौथा वाला होगा, एक राइट एंगल, उसका अपोजिट साइड हुआ हाइपोटेन्यूज, और एक साइड यानी RHS। तो अगर हम RHS रूल के जरिए देखेंगे क्राइटेरिया, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ट्रायंगल OAP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है किस ट्रायंगल के, OBP। तो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हमने 9th में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हर एतबार से बराबर होती हैं। तो अगर हम इस पूरी ट्रायंगल को इस पे चिपका देंगे, तो PA जो होगा किसके बराबर आएगा, PB के बराबर होगा। जो हमें साबित करना है कि P और PB आपस में बराबर होंगे। लेकिन हम यहाँ साथ में इसमें लिखते हैं CPC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब एक और चीज यहाँ से हमें कुछ और रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। वो क्या है, जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो एक रिजल्ट हम ये भी ले सकते हैं कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। इसी तरह
सेंटर पे जो एंगल बनेंगे ये दो, ये भी आपस में बराबर होंगे, ताकि जो आगे हम इसका एप्लीकेशन पोर्शन देखेंगे उसमें हम कभी कभी हमें ये वाले भी लेने होंगे, कभी कभी ये वाले भी लेने होंगे। तो इसका मतलब हुआ ये दो भी बराबर होते हैं, ये एंगल भी बराबर होते हैं और ये एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये थी थ्योरम। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 10.2 का। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा गया है 1 to 3 जो क्वेश्चन है इनमें चॉइस दी गई है, 4 जवाब दिए गए हैं। वी हैव टू जस्टिफाई, यानी हमें ये भी देखना है कि सही जवाब कौन सा है, लेकिन जस्टिफाई करना है कि ये कैसे है, इसलिए हमें इसका प्रूफ भी साथ ही देना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ a tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू है, इससे जब हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं एक सर्कल पे, उसकी लेंथ जो है इस टेंजेंट की 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। लेकिन ये क्यू जो है सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तब रेडियस जो होगा इस सर्कल का क्या होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे, चूंकि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है तो 90 का बनता है, इसलिए ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो इस राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल को कौन सी, OPQ, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर जो है दिस इज 25 स्क्वायर इक्वल टू OP, ये रेडियस है इस सर्कल का जो देखना है, प्लस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625, OP स्क्वायर हो गया OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576 आता है। ये कैलकुलेट कीजिए। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। हम ऐसे लिखेंगे, OP जो होगा इन दो की जो सब्ट्रैक्शन होगी तो ये 49 बनता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट होगा एंड दिस विल बी 7। अब 7 देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में पहला ही पार्ट A 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और साथ में लिखेंगे A, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ एक डायग्राम दी गई है 10.11। इसमें TP और TQ दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं एक सर्कल पे, और इन P और Q को जब सेंटर के साथ मिला गया तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये एंगल 110 डिग्री बनता है। हमें PTQ ये वाला एंगल देखना है, ये कितना होगा। क्योंकि हमें पता है कि ये टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल बनता है तो 90 का होगा, यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल बनता है 90 का होगा। अब अगर हम इस शक्ल को देखेंगे तो ये शक्ल कौन सी बनती है, ये क्वाड्रिलेटरल बनती है, 4 जिलों वाली शक्ल। ये शक्ल जो बनती है 1 2 3 और 4 जनरल क्वाड्रिलेटरल बनती है ये। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखेंगे वी हैव, यहाँ पर क्या क्या होगा, अगर हम एंगल P देखेंगे, पूरा नाम भी आप दे सकते हो, आप यही एक नाम दे सकते हो, प्लस एंगल O जो होगा, प्लस एंगल Q जो होगा, और प्लस एंगल, चूंकि हमें पूरा ये दिखाना है PTQ तो पूरा लिखेंगे PTQ, ये 360 होगा, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदरूनी जाविये जो होते हैं उनका सम 360 होता है। अब P अगर देखोगे आप तो 90 का है, दिस एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह O एंगल खुद ही वहां से ही दिया गया है क्वेश्चन में 110, और प्लस Q भी 90 होगा, प्लस एंगल PTQ ये पूरा 360 का होगा। अब इनका जोड़ आप देखोगे तो ये बनेगा 290 प्लस, हाँ, तो इनका सम जो बनता है 290 प्लस PTQ 360 होगा। एंगल PTQ जो होगा ये होगा 360 माइनस 290 डिग्री। जब इनकी सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो ये 70 डिग्री बनता है, और 70 डिग्री हमें देखना है कौन सी चॉइस है, क्योंकि हमारे पास जो चॉइस है पहला 60, B 70, C 80 और D 90। तो इस तरह D जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ B लिखोगे, ये इसका राइट ऑप्शन होगा और ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ऑनवर्ड्स क्या होगा।